वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला। तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। देखिए सारी तैयारी हो गई ना। मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि लड़के वाले देखने आ रहे, तो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और जिमिन कॉलेज चली गई ना, और ताई और जिन वो दोनों रेडी है ना? यस सर, सब कुछ रेडी है। और मैम कॉलेज चली गई और दोनों मैम घर पे भी है। लगता है वो लोग आ गए। सर आप रुकिए, मैं डोर ओपन करके आती हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, आप किचन में जाइए, सब देखे, मैं जा रहा हूँ। ओके सर। ओह हेलो मिस्टर किम, कैसे हैं आप? ओह मिस्टर जॉन, प्लीज वेलकम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। अरे आप बाहर क्यों खड़े, प्लीज अंदर आइए ना। ओह थैंक यू। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं, प्लीज बैठिए। मिस्टर किम, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, हम तो घर के ही है ना। हाँ सही कहा। वैसे आपके बाकी बच्चे नहीं आए? वो क्या है ना, उनकी मीटिंग फिक्स थी और हमारा प्रोग्राम अचानक से बन गया, तो मीटिंग कैंसिल भी नहीं कर सकते। वो थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। अब डीलर का तो आपको पता है ना वो कैसे करते हैं। आई नो, मैं सब कुछ जानता हूँ। कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे थोड़ी देर में। वैसे आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। वैसे इसे मिलो, ये है मेरा सबसे छोटा बेटा शुगा। हेलो अंकल, आई एम शुगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बेटा, और तुम बहुत प्यारे हो। वैसे मिस्टर जॉन, मानना पड़ेगा, आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। आपके दोनों भाइयों के जाने के बाद आपने उनके बच्चों को इतने प्यार से रखा, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। आजकल ऐसा कौन करता है? आपने तो शायद वेडिंग भी नहीं की। नहीं, क्योंकि ये बच्चे ही मेरी दुनिया थे। इनके चक्कर में मैं सब कुछ भूल ही गया। हाँ अंकल, हमारे अंकल हमसे बहुत प्यार करते, हमारे मॉम डैड से भी ज्यादा शायद। हाँ सही कहा, ऐसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। हाँ हमारे अंकल बेस्ट है, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। अरे आप दोनों बस भी कीजिए, इतनी भी तारीफ मत कीजिए मेरी। ओके, वैसे आपने कुछ लिया नहीं, प्लीज कुछ लीजिए ना। अरे नहीं, हम नाश्ता करके आए। अंकल इनसे बोलो ना कि उनकी बेटियों को बुलाए। हाँ मिस्टर किम, आपकी बेटियां नहीं दिख रही है? हाँ बस आती होगी, जाइए उन्हें बुला के लेके आइए। ओके ओके सर। अरे नामजन, तुम आ गए? और जो भी है तुम्हारे साथ? हाँ अंकल, हम दोनों एक ही मीटिंग में गए थे, तो साथ में यही आ गए। भाई को इससे लाना जरूरी था, हर चीज में घुसा देते। लगता है शुगा को मेरा यहाँ पसंद नहीं आया। अरे को मैंने बोला था पर वो सुनता ही नहीं है। अरे तुम दोनों खड़े क्यों हो, प्लीज बैठो ना। हाँ अंकल, थैंक यू। वैसे मिस्टर किम, ये है मेरा बड़ा बेटा नामजोन। हेलो अंकल, आई एम नामजोन। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बेटा, तुम भी बहुत प्यारे हो। और ये मेरे दूसरे भाई का बेटा जेहोब। हेलो अंकल। हेलो बेटा, वैसे तुम सभी भाई सच में बहुत ही अच्छे हो। हाँ वो तो हम है ही। भाई आपको इस जॉब को लाने की क्या जरूरत है? यूं ही बिहेव, और तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं मुझे क्या करना है। क्या घूर क्या रहे हो? ये आंखें नीचे करो वरना आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, समझे तुम? भाई चुपचाप जिस काम के लिए तुम आए ना वो करो, मुझे लेक्चर जाने की जरूरत नहीं है। अरे जिन, आ गए बेटा तुम? मिस्टर जॉन, ये मेरी बड़ी बेटी जिन। हेलो बेटा, कैसी हो आप? यस अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओफो भाई, जिसे देखने के लिए आए उसे देखने के अलावा आप फोन में क्या घुसे पड़े हो? एक बार नजर उठा के देखो तो सही। क्या कमाल की लड़की, एकदम एटम बम। शुगा लैंग्वेज, ओहो आपको तो यहाँ नहीं जंगल में होना चाहिए था। वैसे नामजोन बेटा, ये है मेरी बड़ी बेटी जिन, और जिन ये है जॉन नामजोन जो तुम्हें देखने के लिए आए हैं। तुम एक मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ
नहीं ये क्या है, हाँ या नहीं? मतलब तुम दोनों की सिर्फ तो जानते हो या फिर नहीं? नहीं मतलब हम एक दूसरे को जानते नहीं है, बस एक दूसरे से ऐसे ही रैंडमली मिले हैं। हम बस एक दूसरे को पहचानते ही है, एक दूसरे को जानते नहीं। हाँ हम बस एक बार मिले थे, हम जानते नहीं है, सिर्फ पहचानते हैं। अंकल, क्या आपने मेरे लिए इसे ढूंढा है? हाँ अंकल, मुझे आपसे अभी बात करनी है। शट अप नामजद, बाद में, अभी सब यहाँ बैठे हैं। चिन, हॉबी, तो अपनी यारी कितने आए थे ओ चेहरा, जिनकी यारी कितने आए थे ओ हबिया, आई मिस यू यार। तो यहाँ कैसे बच, यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी? इनफैक्ट ये मेरा ही घर है। पर तू बता, स्कूल के बाद तू कहाँ गायब हो गया था? अरे क्या बताऊं, स्कूल के बाद मैं पढ़ने के लिए बाहर भाई के साथ चला गया था, और जब वापस आया तो ऑफिस, इन सब का प्रेशर में तो सब कुछ भूल गया। हवी, तू इस जिनको पहले से जानता हूँ? हाँ भाई, वो मेरी स्कूल फ्रेंड है, क्लासमेट, मेरी बेस्ट फ्रेंड। ओ ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब जिनका होने वाला देवर जिनका बेस्ट फ्रेंड है। अंकल आप ये सब छोड़िए ना, आपकी बेटी को बुलाइए ना। सॉरी बेटा, बट वो कॉलेज चली गई है। व्हाट? आपको पता था ना अंकल कि हम आने वाले, फिर भी आप उसे कॉलेज कैसे भेज सकते? हम उसे देखने आए थे ना। सॉरी बेटा, वो क्या है ना, जब उनके एग्जाम चल रहे हैं, उसका लास्ट ईयर बाकी है और वो जाना चाहती थी, उसे कुछ नोट्स चाहिए थे, तो मैं मना नहीं कर पाया। पर तुम बाद में पक्का मिल लेना। दिस इज नॉट फेयर अंकल, एक दिन से क्या ही बिगड़ जाता? आपको पता था ना हम आने वाले, फिर भी अब मैं उसे कैसे देखूंगा? शुका, कंट्रोल? क्या कंट्रोल? कल से मैं उसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ और यहाँ आके पता चला कि वही कॉलेज चली गई है। मिस्टर किम, आपके पास जिन की कोई फोटो होगी ना? हाँ बिल्कुल है। जिन, लेके आओ बेटा। जी डैड, मैं अभी लेके आती हूँ। डैड ये लीजिए। मुझे नहीं, शुगा को दो। ये लो, और इस फोटो को देखने के बाद पक्का तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। ये तो वही कार वाली लड़की है, इसका मतलब मेरी विश पूरी होगी, मैंने उसे दोबारा पा लिया। तो बताओ कैसी लगी तुम्हें? वाओ, शी इज ब्यूटीफुल। मुझे लगा ही था इसे देखने के बाद तुम्हारा गुस्सा शांत हो। नामजून, जंकुक कहाँ है? अभी तक उसे आ जाना चाहिए था, उसने तो तभी फोन किया था, वो निकल गया, अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था। लो आ गया जंकुक। जंकुक कितनी देर बेटा, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सॉरी अंकल, मैं तो टाइम से निकल गया था, ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं, आप बैठो ना। मिस्टर किम, ये है जंकुक, हम जंकुक का रिश्ता ताई के लिए लेके आए थे। और जंकुक, ये मिस्टर किम। हेलो अंकल, मैं जंकुक, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बेटा। मिस्टर किम, अब आप ताई को बुलाइए, एक बार जंकुक भी ताई से मिल ले, तो उसके बाद हम आगे की बातें कर सकते हैं, मतलब शादी कब करनी है क्या नहीं, उसके बारे में। हाँ क्यों नहीं। जिन, जाओ ताई को लेके आओ बेटा। जी डैड, मैं अभी लाती हूँ। बट अंकल, अभी तक मैंने शादी के लिए हाँ नहीं की। नामजून, मैंने तुम्हारी हाँ या ना पूछी नहीं है। हाँ तो फिर लेके ही क्यों आए, खुद ही तो शादी तय कर देते। लीजिए, ताई भी आ गई। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना, तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला, तेरे नैनों। ओहो भाई, बस भी करो, कितना घूरोगे अब भाभी को। शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो दिख ही रहा है कि क्या कैसा है। ताई बेबी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, आ जाओ। जी डैड। मिस्टर जॉन, ये मेरी बेटी ताई है। हेलो ताई बेटा, कैसी हो? हेलो अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक बात बताओ, तुम तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा प्यारी और खूबसूरत हो। थैंक यू सो मच अंकल, आप भी बहुत अच्छे हो। ताई, जिन, मैं तुम लोगों को सबको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो यह है नामजून, सबसे बड़ा, उसके बाद जंकुक, एंड उसके बाद शुगा, और यह है जेहोब, इन तीनों का कजन ब्रदर। हाय जिन, हाय ताई, आई एम जेहोब। हाय भाभीओ, मैं हूँ शुगा, जो सबसे छोटा है। हेलो, मैं नामजून हूँ,
और मैं सबसे बड़ा हूँ। हाय, आई एम जिन, सुख जिन। हेलो एवरीवन, मैं ताई। भाई सबने इंट्रोड्यूस दे दिया, आप भी बताओ। हेलो गाइस, आई एम जॉन जंगकुक। हेलो। इसका मतलब डैड ने इसे मेरे लिए चूज किया है। वाह, सबको इतने प्यार से हाय हेलो और मुझे सिर्फ हेलो। इसे क्या हुआ है? ताई, इनसे मिलो। ये जो तुम्हें पता, ये मेरे बचपन का दोस्त है, स्कूल फ्रेंड। आपने बताया था। हाँ हाँ वही। देखो इतने सालों बाद आज मुझे बुलाया, पता नहीं इतने सालों से कहाँ गायब हो गया था। चिल यार, बस भी करो। आई प्रॉमिस, इस बार मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। पक्का वाला प्रॉमिस? हाँ बाबा, पक्का वाला प्रॉमिस। और वैसे भी अब तो हम एक ही घर में एक साथ रहने वाले हैं। शट, इस सब के चक्कर में मैं भूल ही गई मुझे इस मॉन्स्टर के साथ शादी करनी है। देखो तो कैसे सांड की तरह मुझे घूर रहा है। इसके साथ मैं 2 मिनट नहीं रह सकती और पूरी लाइफ मैं कैसे रहूंगी इसके साथ? मेरी लाइफ तो झंड हो जाएगी। मुझे डैड से इस बारे में बात करनी होगी, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज मेरे साथ साइड में चलिए। नामचुप, जरा चुप रहोगे तुम? अंकल इट्स अर्जेंट, प्लीज चलिए। ओके ठीक है मिस्टर किम, हम थोड़ी देर में आते हैं। डैड, मुझे भी आपसे बात करनी है। जिन, बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। डैड प्लीज, ये मेरी लाइफ का सवाल है, प्लीज चलिए। अच्छा ठीक है ताई, तुम सब लोग बातें करो, हम आते हैं। ठीक है डैड, जल्दी आइएगा। उसके बाद नामचुन अपने अंकल को और जिन अपने डैड को लेके साइड में जाती है। वैसे ताई, आजकल क्या करते हो तुम? कुछ नहीं, बस डैड की कंपनी संभालती हूँ। वाह दैट्स ग्रेट, तुम अपने डैड का हाथ बटाती हो, काफी अच्छी बात है। La 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 la। वाह, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। तुम्हारे ये लिप्स, तुम्हारी आईज मुझे तुम्हारे लिए पागल बना रही है। प्लीज बेबी, प्लीज यहाँ से मैं जाने से पहले यहाँ आ जाओ। मुझे तुम्हें देखना है, तुम्हें फील करना है। प्लीज जल्दी आ जाओ। नामजुन क्या है? ऐसी भी कौन सी बात करनी है जो घर जाने तक तुम नहीं रुक सकते? घर जाने तक टाइम नहीं है, आप शादी फिक्स करके जाओगे और मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी। मैं इसके साथ 2 मिनट नहीं टिक सकता और पूरी लाइफ बिल्कुल भी नहीं। नामजुन शट अप, जिन बहुत अच्छी है और तुम देख नहीं रहे हो। शुगा और देखो शुगा किस तरह से जिमिन की फोटो को देख रहा है और जंगकुक आया तब से बस ताई को घूरे जा रहा है। अगर तुमने शादी के लिए मना कर दिया ना तो मिस्टर किम किसी भी लड़की की शादी हमारे घर में नहीं कराएंगे। तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाइयों का दिल दुखे, और वैसे भी तुम्हें तो शादी में इंटरेस्ट नहीं ना, तो तुम्हें किसी से भी शादी करो, क्या फर्क पड़ता है? और तुम इस शादी के लिए मना नहीं करोगे। अगर तुम मना करोगे तो मिस्टर किम किसी भी बेटी की शादी हमारे घर में नहीं करवाएंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। क्या तुम अपनी खुशी के लिए अपने दोनों भाइयों की खुशियां कुर्बान कर दोगे? नहीं, मैं अपनी खुशी के लिए अपने भाइयों की खुशी कुर्बान नहीं कर सकता। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। दैट्स गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब चलो जाके बैठते हैं। जिन, बोलो भी, क्या बात है? मुझे इस इंसान से शादी नहीं करनी है। आपको पता भी है ये कैसा है? आप मुझे किसी गरीब के हाथों में दे दो। जिन चुप बैठो, मिस्टर नामचंद बहुत अच्छे। डैड आप इसे जानते ही नहीं, मैं जानती हूँ कि ये इंसान किस तरह का है। जिन बस बहुत हो गया। देखो ये शादी के लिए तुम मना नहीं करोगी। अगर तुम अपने डैड से और अपनी बहनों से प्यार करते हो ना तो तुम इस शादी के लिए मना नहीं करोगी। मैं जा रहा हूँ, तुम आ जाओ और हाँ ही कहना है। डैड रुकिए, डैड डैड, हर बार आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके सारी बातें नहीं मनवा सकते। मैं नहीं करूंगी शादी। ये मेरी हंसती खेलती जिंदगी पे ये नामचंद नाम का ग्रहण कहाँ से आने लग गया? क्या हुआ भाई? अभी तक तो आप स्माइल कर रहे थे, अचानक से आपके चेहरे का रंग क्यों उतर गया? उस जोक की वजह से ना मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब भाई उसे यहाँ लेके आए। देखो कैसे बातें कर रहा है, जैसे आप लड़की देखने नहीं वही लड़की देखने आया है। और उस लड़की को भी शायद जॉब में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। आज तक इतनी बुरी तरह से मुझे किसी ने इग्नोर नहीं किया है। हाँ, इस तरह से मुझे क्यों घूरा है? वो क्या कर रही है? वो तुझे देखने आया और तू जॉब से बातें कर रही है। मिस्टर जॉन, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। हाँ मिस्टर किम, हमारी तरफ से भी। वैसे हमें बच्चों को अकेले में बातें करने देना चाहिए। हाँ आपने सही कहा। डैड मुझे कोई बात नहीं करनी। शट अप जिन, अगर तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे तो समझोगे कैसे? डैड बेटा जंगकुक को लेके अपने रूम में जाओ। हाँ डैड, चलिए प्लीज। मिस्टर नामजुन चलिए। अंकल वैसे वॉशरूम कहाँ है? मुझे वॉशरूम यूज करना था। सीधे जाके लेफ्ट लेना। ओके अंकल, मैं भी आता हूँ।
मिस्टर जॉन, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, यहाँ शुगर के सामने नहीं। मिस्टर किम, हम गार्डन में बाहर चलते हैं। शुगर तुम बैठो, हम थोड़ी देर में आते हैं। लो, कल से उतावला मैं हो रहा था जिमिन को देखने के लिए, पर जिमिन तो मुझे मिली ही नहीं। फोटो से काम चलाना पड़ा और वो दोनों तो रूम में चले गए। जिमिन प्लीज आ जाओ ना बेबी, प्लीज माय हॉटी वाइफी, प्लीज मेरे जाने से पहले प्लीज आ जाओ, मुझे तुम्हें देखना है। हे, तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? चिल्ला क्यों रही हो मेरी माँ? मेरी कान खराब नहीं है, सुनाई देता है मुझे सब कुछ। इतना चिल्ला क्यों रही हो? अगर सुनाई देता है तो पहले सुना क्यों नहीं? बिकॉज़ मैं तुम्हारी ब्यूटी में खो गया था। हाँ, वैसे तुम हो कौन और मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें देखने आया हूँ। व्हाट? मुझे देखने के लिए? तुम्हारे डैड ने बताया नहीं कि तुम्हारी शादी होने वाली है? हाँ, डैड ने बोला था। इसका मतलब तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो? सही पहचाना तुमने, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ और तुम्हें देखने के लिए आया था। तुम्हें पता, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था और तुम कॉलेज चली गई। दादा ने कहा था। वैसे तुम मेरा वेट कर रहे थे? हाँ, बहुत ज्यादा। तुम्हें पता, तुम फोटो से ज्यादा रियल में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा। वाह, ये तुम्हारा शर्माना मुझे क्रेजी बना रहा है। प्लीज इस तरह से हरकतें मत करो, मैं कंट्रोल खो दूंगा। तुम्हारे ये लिप्स, वाह, इसकी बॉडी पूरी मिल्क की तरह है। इसकी ये नेक, मैं कैसे कंट्रोल करूं खुद पे? नहीं हो रहा है कंट्रोल, नहीं नहीं नहीं। वाह, लिप्स, क्या कर रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो? तुम इस तरह से मुझे बैड टच क्यों कर रहे हो? तुम गंदे हो। लो बेबी, मैं गंदा नहीं हूँ। और मैं गंदा कैसे हो सकता हूँ? मैं तो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ ना। फिर भी डोंट टच मी। ओहो, नो, मैं तो तुम्हें टच करके रहूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं तो करूंगा। लो,